अब का मन ही मन खड़े मुस्कुरा रही थी। वंश की भी नज़रें उस पर थी। वंश उठकर अबका की कलाई पकड़कर अपने पास खींच लेता है। क्या बात है मिसेज वाधवा, इतनी बड़ी स्माइल, वो भी बिना वजह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। नॉट बैड मिस्टर वाधवा, आप तो अंतर्यामी निकले। बट यू नो व्हाट, मेन्यू में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या है ना, अभी मेरे दिमाग में कोई खिचड़ी नहीं पक रही, बल्कि मैं तो आपके लिए और आपके जूनियर डेविल के लिए पुलाव बनाने वाली हूँ। आपका नज़रें नीचे करके बोली। आपका ने देखा कि वंश की पकड़ कुछ ढीली हो गई है, तो वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। ये अबका को क्या हो गया है। खैर छोड़ो, बहुत दिनों के बाद अबका के हाथ का ब्रेकफास्ट करने को मिलेगा। खुद से बोल। वंश भी जिम के लिए निकल जाता है। वत्सला मेंशन, भैया आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? हर तरफ वंश की शादी की न्यूज़ है। माना कि कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं हो रही है, पर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितने लोगों के फ़ोन आ चुके हैं। सब ये कह रहे हैं कि वंश वाधवा की शादी इतने सिंपल तरीके से कैसे हो गई। शिव शेखर जी जो अभी क्लब से आए ही थे, कि यस उनके पास बैठते बोला, जानता हूँ यस, सब जानता हूँ, क्लब में भी सब इसी बारे में बात कर रहे हैं, पर मुझे उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वंश की शादी किसी मामूली लड़की से नहीं, मिस्टर पुरुषोत्तम सिंह ओबेरॉय की नातिन से हुई है। फिक्र तो इस बात की है कि वंश घर से जा चुका है। शिव शेखर जी बोले, भैया एक और बात है। यस जी थोड़ा संकोच करते हुए बोले, क्या? शिव शेखर जी उन्हें गौर से देखते हुए पूछे। भैया मिस्टर भरत का फ़ोन आया था, वो बहुत नाराज़ हो रहे थे कि हमारे होते हुए वंश उस लड़की से शादी कैसे कर सकता है, और अगर देखा जाए तो उनकी बात भी एक तरह से सही है। हमने खुद उनकी बेटियों का रिश्ता मांगा था, उनकी उम्मीद बांधी थी, और अब उनका रिश्ता टूट गया, वो भी हमारी तरफ से। यस बोला, तुम सही कह रहे हो यस, मगर अभी ये रिश्ता पूरी तरह से नहीं टूटा है। हम अब भी मौज का रिश्ता उस घर में कर सकते हैं। ऐसा करो, तुम वंश को बुलाओ ताकि हम उससे बात करें, किसी नतीजे में पहुंच सकें। एक बार के लिए मौज हमें इनकार कर सकता है, पर अगर वंश उस शादी के लिए बोलेगा तो वो नहीं कर पाएगा। शिव, यस पहले ही तुम्हारे लिए फैसलों ने इस घर के रिश्ते को माला उलझा दी है, पर यह माला टूटनी नहीं चाहिए। वत्सला जी उनकी बात सुन उनके पास आते हुए बोली, कुछ भी करो, बस सब पहले जैसा हो जाना चाहिए। मुझे वंश अब और वत्सल्य इसी घर में चाहिए। चंद्रशेखर जी भी वहाँ आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक बार ओबेरॉय फैमिली को खाने पर बुलाया जाए, ताकि आमने सामने एक बार बात हो। तुम वंश को बुला लो, सारी बातें एक बार क्लियर हो जाए, तो हम वंश और अबका का एक ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे, और सब लोगों के सामने सच आएगा कि अबका ओबेरॉय परिवार का हिस्सा है, तो सबके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। ओबेरॉय विला जब से पूरा परिवार शादी से लौटा था, पूरे घर में खामोशी छा गई थी। दरअसल यह खामोशी उनके घर का सूनापन था जो इस घर में छा गया था। सब आज स्नेहा की याद में खो गए थे। उन्हें रह रहकर बस यही एहसास खाया जा रहा था कि उन्होंने अगर एक बार अपनी बेटी को समझा होता, उसके प्यार को समझा होता, तो शायद हालात कुछ और होते। शायद उनकी बेटी, उनकी परी आज उनके साथ होती। शायद आज ज़िंदगी आज से थोड़ी अलग, खुशियों से भरी होती। पर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। जो वक्त, जो इंसान एक बार चले जाते हैं, हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं लौट कर आ जा सकते। हर्षवर्धन खामोश सा टेरिस पर खड़ा था। वो याद करता है कि कैसे वो और स्नेहा सुबह सुबह यूं छत टेरिस पर आकर घंटों बातें करते थे, एक दूसरे का हाल जानते थे, अपने दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। काशी की हर्षवर्धन की लाइफ में क्या जगह है, यह हर्षवर्धन के बिना
बोले ही सबसे पहले स्नेहा ने ही तो जाना था और अपने माँ पापा को राज़ी किया था, उन्हें समझाया था, उन्हें मनाया था इस रिश्ते के लिए। वो भी उन्हें समझाया था, उन्हें मनाया था इस रिश्ते के लिए। वो भी उसे बिना कुछ बताए। पर जब स्नेहा को उसके साथ की ज़रूरत थी, वो उस वक्त यहाँ नहीं, एब्रॉड में था अपनी पढ़ाई के लिए। और इस बात का अफसोस उसे आज भी था। जिस बहन की हर ख्वाहिश उसने उसके बोलने से पहले पूरी की थी, वो उसे उसकी वो खुशी नहीं दे पाया था जो उसके जीने की वजह बन गई थी। काशी हर्षवर्धन के पास आकर उसे कॉफ़ी देते हुए उगते हुए सूरज को देख रही थी। हर्ष, हम स्नेहा के लिए कुछ नहीं कर पाए, पर हमें अब क्या के लिए सब करना होगा। मैं उसे वो प्यार देना चाहती हूँ जिससे वो बच्ची आज भी मरहूम है। उसने कभी कहा नहीं, कभी जताया नहीं, पर मैंने उसकी आँखों का सूखापन, सूनापन देखा है। मैं उस सूनेपन को प्यार से भरना चाहती हूँ। शायद इससे हम स्नेहा को थोड़ी खुशी दे पाए। आप ठीक कह रही हैं माँ। ये भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ करेगा, उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो डिजर्व करती है। फिर चाहे वो हमारा नाम हो या हमारा साथ हो। एकलव्य काशी के पास होकर बोला, इस बात से अनजान कि टेरिस के दूसरे कोने में खड़े पुरुषोत्तम जी और प्रस्तुति जी उनकी बातें सुन रहे हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तैयारियां शुरू कर दीजिए। प्रस्तुति जी, एक बार फिर से इस घर में वही हंसी गूंजेगी। अब जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। वंश अच्छा लड़का है, आपका को खुश रखेगा और हमें पूरा यकीन है वही जरिया है आपका को खुश रखेगा, और हमें पूरा यकीन है वही जरिया बनेगा आपका को हमारे करीब लाने में। वत्सल्य मेंशन। वंश और वत्सल्य डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे थे। मिस्टर हैंडसम एम्पायर, आपको कुछ आइडिया है मम्मा ब्रेकफास्ट में क्या स्पेशल बना रही हैं? वत्सल ने पूछा। नहीं, पर अगर तुम्हारी मम्मा बना रही है तो कुछ स्पेशल ही होगा, और तुम भूल जाओ कि तुम्हें उससे कुछ खाने को मिलेगा। वंश उससे एटीट्यूड में बोला। भूल तो आप जाइए मिस्टर वम्पायर, मेरी मम्मा का बनाया ब्रेकफास्ट सिर्फ मैं करूँगा। वत्सल भी एटीट्यूड में बोला। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। ओहो, तुम दोनों भी कितनी बहस करते हो। मैंने खूब सारी डिशेज बनाई है, तुम दोनों आराम से खा सकते हो। आपका ट्रॉली लाते हुए बोली। चलो अब जल्दी से आंखें बंद करो। आपका ने आगे कहा। ये क्या बचपना है, मैं कोई आंखें नहीं बंद करने वाला। वंश गुस्से में बोला। मैं भी बंद नहीं करूँगा। वत्सल्य भी एटीट्यूड में बोला। कोई बात नहीं, मत बंद करो आंखें, मैं ये ट्रॉली वापस ले जाती हूँ। ले जाते हुए बोली। अब का ट्रॉली घुमाते हुए। वेट वेट, वंश और वत्सल्य एक साथ बोले। गुड नाइट, क्लोज योर आइज। अब का बोले, जिस पर दोनों ही मुंह बनाकर आँख बंद कर लेते हैं। अब का जल्दी से दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व कर देती है। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोनों की नज़रें जैसे ही ब्रेकफास्ट पर पड़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों सबसे पहले जूस की एक सिप लेते हैं। एक सिप लेते ही दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर दोनों गुस्से से अबका को देखते हैं। अबका अपना ऑरेंज जूस लेकर उसके सामने आकर बैठ जाती है। बहुत टेस्टी है। अबका एक सिप लेते हैं बोली। ये क्या है? दोनों ने अपने ग्लास की तरफ इशारा करके बोला। फ्रूट जूस। अबका मासूम से बोले। फ्रूट जूस? ये कड़वा क्यों है? दोनों फिर साथ में बोले। क्योंकि करेला का टेस्ट कड़वा ही होता है और इसमें करेला है। अबका अपना जूस पीते हुए बोली। वंश और वत्सल्य अपनी प्लेट से सैंडविच लेकर खाते हैं, पर दोनों एक साथ उगल भी देते हैं। ये क्या है? दोनों गुस्से में अबका को घूरते हुए एक साथ बोले। क्या है से तुम लोगों का क्या मतलब है? तुम्हारी फेवरेट फ्रेंच सैंडविच है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा करेला और मेथी लीव्स डाल दी है। ओह सॉरी, कहीं मैंने इसमें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा तो नहीं डाल दिया? मुझे लग ही रहा था मैंने 2 बार नमक डाल दिया है। आपका सोचते हुए बोली। फिर दोनों स्टफन इडली ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।